हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 23 अवंती ब्राह्मण का गीत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्तों में श्रेष्ठ श्री उद्धव ने दासार प्रमुख भगवान मुकुंद से इस तरह सादर अनुरोध किया तो पहले उन्होंने अपने सेवक के कथन की उपयुक्तता स्वीकार की। भगवान जिनके यशस्वी कार्य लीलाएं ही श्रवण करने योग्य हैं ने उद्धव से इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। पहने बाण छाती को भेद कर हृदय तक पहुँचने पर उतना कष्ट नहीं देते जितने कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द तीर जो हृदय के भीतर तक धस जाते हैं। हे उद्धव, इस संबंध में एक अत्यंत पावन कथा कही जाती है जिसे अब मैं तुमसे कहूँगा, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार किसी सन्यासी को उन दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्यपूर्वक स्मरण किया कि वह अपने विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे यह इतिहास तथा उसने जो कुछ कहा था उसे सुनाऊंगा। अवंती देश में कोई एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी तथा व्यापार कार्य में लगा हुआ था, किंतु वह अत्यंत कंजूस, कामी, लालची तथा क्रोधी था। उसका घर धर्म तथा वेद इंद्रिय तृप्ति से विहीन होने से उसमें पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का ठीक से यहाँ तक कि वाणी से भी आदर नहीं होता था। वह समुचित अवसरों पर अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। चूँकि वह हृदय से कठोर तथा कंजूस था, इसलिए उसकी पत्नी, पुत्रियाँ, पुत्र, नौकर तथा संबंधी उसके प्रति भेदभाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। इस तरह 5 पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से क्रुद्ध हो उठे, जो कि कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था और जिसका न इस जगत में न ही उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था। हे वदान्य उद्धव, इन देवताओं की उपेक्षा करने से उसके पुण्य तथा उसकी सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया। उसके परिश्रम युक्त प्रयास द्वारा संचित भंडार पूरी तरह क्षय हो गया। हे उद्धव, इस तथाकथित ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने, कुछ चोरों ने, कुछ भाग्य ने, कुछ काल के फेर ने, कुछ सामान्य जनों ने तथा कुछ सरकारी अधिकारियों ने हथिया लिया। अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई तो वह ब्राह्मण, जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था, अपनी पारिवारिक जनों से उपेक्षित किया जाने लगा। इस तरह वह असहनीय चिंता का अनुभव करने लगा। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ। उसका गला आंसुओं से रुंध गया और वह दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उसके मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति जागृत हुई। ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय, क्या दुर्भाग्य है मेरा! मैंने उस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने को कष्ट पहुंचाया, जो न तो धर्म के लिए था न ही भौतिक भोग के लिए था। सामान्यतया कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती। इस जीवन में यह उनका आत्मपीड़न करती है और उनके मरने पर उन्हें नरक भेजती है। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध ख्याति होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण रहते हैं, वे किंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र श्वेत कुष्ठ से नष्ट हो जाता है।
सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि तथा उपभोग में भारी श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, दर्प, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न कष्ट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण हैं, किंतु लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो, वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। यहाँ तक कि मनुष्य के सगे भाई, पत्नी, माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम से बद्ध थे, तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक कोड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। ये संबंधी तथा मित्रगण थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत उद्वेलित हो उठते हैं और क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। प्रतिद्वंदी बनकर वे तुरंत सारी सद्भावनाएं त्याग देते हैं और क्षण भर में ही उसका परित्याग करके उसकी हत्या तक की नौबत आ जाती है। जो लोग देवताओं द्वारा भी प्रार्थित मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं और उस मनुष्य जन्म में सर्वोत्तम ब्राह्मण पद को प्राप्त होते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली हैं। यदि वे इस महत्वपूर्ण अवसर की अवहेलना करते हैं तो वे निश्चय ही अपने निजी हित का हनन करते हैं और विकट दुखद अंत को प्राप्त होते हैं। ऐसा मृत्यु व्यक्ति कौन होगा जो इस जीवन को, जो कि स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार है, प्राप्त करके भौतिक संपत्ति रूपी व्यर्थ के दाम के प्रति अनुरक्त होगा। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को उचित भागीदारों, देवताओं, ऋषियों, पितरों, सामान्य जीवों में, अपने निकट संबंधियों, ससुराल वालों और स्वयं में वितरित नहीं कर देता, वह मात्र यक्ष की तरह अपनी संपत्ति को बनाए रखता है और अधोगति को प्राप्त होगा। विवेकशील व्यक्ति अपने धन, यौवन तथा बल को सिद्धि प्राप्त करने हेतु लगाने में सक्षम होते हैं, किंतु मैंने आकुल होकर अपनी संपत्ति के संवर्धन के व्यर्थ के प्रयास में ही इनको लुटा दिया है। अब वृद्ध हो चुकने पर मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के लिए व्यर्थ के सतत प्रयासों से कष्ट क्यों भोगे? निस्संदेह यह सारा संसार किसी की माया शक्ति से अत्यधिक मोहग्रस्त है। जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में जकड़ा हो, उसके लिए धन या उस धन को देने वाले, इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले या किसी प्रकार का सकाम कर्म जो उसे इस भौतिक जगत में फिर से जन्म दिलाए, इन सब से क्या लाभ है? समस्त देवों से युक्त भगवान हरि अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न है। उन्होंने ही मुझे इस कष्टमय स्थिति तक पहुंचाया है और वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया है, जो इस भव सागर को पार कराने की नाव है। यदि मेरे जीवन का कोई समय शेष है तो मैं तपस्या करूंगा और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम कर दूंगा। अब मैं और अधिक भ्रम में न पड़कर जीवन के समग्र आत्महित में लगकर अपने आप में तुष्ट रहूंगा। इस तरह इन तीनों लोकों के अधिष्ठाता देवता मुझ पर कृपा करें। निस्संदेह महाराज खटवांग को क्षण भर में वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया था। भगवान कृष्ण ने कहा, वह दृढ़ संकल्प वाला सर्वोत्तम अवंती ब्राह्मण अपने हृदय की इच्छा रूपी ग्रंथियों को खोलने में समर्थ हो गया। तब उसने शांत तथा मौन सन्यासी साधु की भूमिका ग्रहण कर ली। वह अपनी बुद्धि, इंद्रियों तथा प्राणवायु को वश में रखते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगा। भिक्षा मांगने के लिए वह विविध नगरों तथा ग्रामों में अकेले ही यात्रा करता। उसने अपने उच्च आध्यात्मिक पद का प्रचार नहीं किया, इसलिए अन्य लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। ये दयालु उद्धव उस वृद्ध को मलिन भिखारी के रूप में देखकर उद्यमी व्यक्ति अनेक प्रकार से उसे अपमानित करने लगे। इनमें से कुछ लोग तो उसका सन्यासी दंड छीन लेते
और कुछ उस जल पात्र को जिसे वह भिक्षा पात्र के रूप में काम में ला रहा था। कोई उसका मृत चर्म आसन तो कोई उसकी जपमाला ले लेता और कोई उसकी फटी पुरानी गुदड़ी चुरा लेता। वे इन वस्तुओं को उसे दिखा दिखा कर वापस करने का बहाना करते, किंतु उन्हें पुनः छिपा देते। जब वह भिक्षा द्वारा एकत्र किए भोजन को खाने के लिए नदी के तट पर बैठता तो ऐसे पापी दूर आकर उस पर पेशाब कर देते और उसके सिर पर हरे कृष्ण और उसके सिर पर थूकने का दुस्साहस करते। यद्यपि उसने मौन व्रत धारण कर रखा था, किंतु वे उससे बोलवाने का प्रयास करते और यदि वह न बोलता तो उसे लाठियों से पीटते थे। लोग उसे यह कहकर प्रताड़ित करते कि यह आदमी चोर है। अन्य लोग उसे रस्सी से बांध देते और चिल्लाते, इसे बांध दो, इसे बांध दो। वे यह कहकर उसकी आलोचना और अपमान करते, यह व्यक्ति तो ढोंगी और ठग है। यह व्यक्ति धर्म को इसलिए पेशा बनाए हुए है क्योंकि इसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और इसके परिवार वालों ने इसे बाहर निकाल दिया है। कुछ लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते, जरा देखो ना इस अत्यंत शक्तिशाली ऋषि को, यह हिमालय पर्वत की तरह धैर्यवान है। यह अपने मौन व्रत से महान संकल्प करके अपना लक्ष्य पाने के लिए एक बगुले की भांति बना हुआ है। अन्य लोग उसके ऊपर अपान वायु छोड़ते और कुछ लोग इस दीज ब्राह्मण को जंजीरों से बांधकर पालतू पशु की तरह बंदी बनाकर रखते। वह ब्राह्मण समझ गया कि उसका सारा कष्ट अन्य जीवों, प्रकृति की उच्च शक्तियों तथा अपने ही शरीर से जन्म दुर्निवार है, क्योंकि यह विधाता द्वारा निश्चित हुआ है। इन निम्न कोटियों के व्यक्तियों द्वारा जो उसे पतित करने का प्रयास कर रहे थे, अपमानित होने पर भी वह अपने आध्यात्मिक कार्य में अडिग बना रहा। सतोगुण में अपना संकल्प स्थिर करके वह निम्नलिखित गीत गाने लगा। ब्राह्मण ने कहा, न तो ये लोग मेरे सुख तथा दुख के कारण है, न ही देवता, मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल ही, प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है, जो भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है। शक्तिशाली मन भौतिक गुणों को कार्यशील बनाता है, जैसे सतो, तमो तथा रजोगुण से संबद्ध विविध प्रकार के भौतिक कार्यकलाप विकसित होते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण वाले कार्यों से संगत जीवन, दशाएं, गतियाँ उत्पन्न होती है। परमात्मा यद्यपि भौतिक शरीर के भीतर संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है, किंतु वह प्रयास नहीं करता, निष्क्रिय रहता है, क्योंकि वह पहले से ही दिव्य प्रकाश से समन्वित होता है। वह मेरे मित्र की भांति कार्य करते हुए अपने दिव्य पद से केवल साक्षी बनता है। दूसरी ओर अत्यंत सूक्ष्म आत्मा रूप मैं इस मन को अपना चुका हूँ, जो भौतिक जगत के प्रतिबिंब को परावर्तित करने वाला दर्पण है। इस तरह मैं इंद्रिय विषयों का भोग करने में लगा हूँ और प्रकृति के गुणों के संपर्क के कारण बंधा हुआ हूँ। दान, धर्म, यम तथा नियम, शास्त्रों का श्रवण, पुण्य कर्म, शुद्ध बनाने वाले व्रत, इन सब का अंतिम लक्ष्य मन को वश में लाना है। निसंदेह परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही सर्वोच्च योग है। यदि किसी का मन पूर्णतया स्थिर तथा शांत हो तो आप मुझे यह बताएं कि मनुष्य को कर्मकांडी दान तथा अन्य पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है। और यदि किसी का मन असंयत रहता है, अज्ञान में डूबा रहता है, तो फिर उसके लिए इन कार्यों से क्या लाभ। सारी इंद्रियां अनंत काल से मन के वश में रही हैं और मन कभी भी किसी अन्य के बहकावे में नहीं आता। वह
बलवानों से भी बलवान है और उसकी देवतुल्य शक्ति भयावह है। इसलिए जो अपने मन को वश में कर सकता है वह सभी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। अनेक लोग इस दुर्जय शत्रु रूपी मन को, जिसके वेग असह्य है और जो हृदय को सताता है, जीत न पाने पर पूर्णतया विमोहित हो जाते हैं और अन्यों से व्यर्थ ही कलह की ठान लेते हैं। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य लोग या तो उनके मित्र हैं अथवा उनके शत्रु हैं या फिर उनसे उदासीन रहने वाले हैं। जो लोग अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं जो भौतिक मन की उपज है, उनकी बुद्धि मारी जाती है और वे मैं तथा मेरा के रूप में सोचते हैं अपने इस भ्रम के कारण कि यह मैं हूँ किंतु वह अन्य कोई है। वे लोग अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि आप कहते हैं कि ये लोग ही मेरे सुख तथा दुख के कारण हैं, तो फिर ऐसी धारणा होने पर आत्मा के लिए स्थान कहाँ रहता है? यदि किसी व्यक्ति की जीभ अपने ही दांतों से कट जाए तो इस पीड़ा के लिए वह किस पर क्रोध करे? यह सुख तथा दुख आत्मा का नहीं होता अपितु भौतिक शरीरों के अन्योन्य क्रियाओं का है। यदि आप कहें कि शारीरिक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता दुख के देने वाले हैं, तो भी ऐसा दुख आत्मा पर कैसे लागू हो सकता है? यह कर्म करना तथा उसके द्वारा प्रभावित होना परिवर्तनशील इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों की अन्योन्य क्रिया मात्र है। यदि शरीर का कोई अंग दूसरे अंग पर आक्रमण करे तो उस शरीर का धारक व्यक्ति किस पर क्रोध करे? यदि आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता तो हम अन्यों को दोष न दे पाते, क्योंकि तब सुख तथा दुख आत्मा के स्वभाव होते। इस मत के अनुसार आत्मा से भिन्न अन्य कुछ विद्यमान नहीं होता और यदि हमें आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का अनुभव करना पड़ता तो वह मोह होता। इसलिए कोई अपने ऊपर या अन्यों पर क्रोध क्यों करे? क्योंकि इस मत के अनुसार सुख तथा दुख का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। यदि हम इस संकल्पना की परीक्षा करें कि ग्रह ही सुख तथा दुख के तुरंत कारण रूप है, तो भी नित्य आत्मा से उसका संबंध कहाँ है? आखिर ग्रहों का प्रभाव केवल उन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है जिनका जन्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुशल ज्योतिषियों ने बतलाया है कि किस तरह विभिन्न ग्रह एक दूसरे को केवल पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए जीव जो कि इन ग्रहों तथा शरीर से पृथक है, वह अपना क्रोध किस पर प्रकट करे? यदि हम यह मान लें कि सकाम कर्म सुख तथा दुख का कारण है, तो भी हम आत्मा की बात नहीं करते। भौतिक कर्म का भाव तब उदय होता है जब कोई चेतन कर्ता और भौतिक शरीर होता है, जो ऐसे कर्म के फल के रूप में सुख तथा दुख के विकारों को प्राप्त होता है। चूँकि शरीर में जीवन नहीं होता, इसलिए यह न तो सुख दुख का असली प्रापक हो सकता है, न ही आत्मा जो अंततः पूर्णतया आध्यात्मिक है और शरीर से पृथक रहता है। चूँकि कर्म का न तो शरीर पर न ही आत्मा पर कोई परम आधार है, तो फिर कोई किस पर क्रोध करे? यदि हम काल को सुख तथा दुख का कारण मान लें, तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि काल भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और जीव भी उसी शक्ति के अंश है जो काल के माध्यम से प्रकट होती है। यह निश्चित है कि आग अपनी लौ या चिनगारियों को नहीं जलाती, न ही शीत अपने ही रूप ओलों को हानि पहुंचाती है। वस्तुतः आत्मा दिव्य है और भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे है। इसलिए कोई किस पर क्रोध प्रकट करे?
मिथ्या अहंकार मायामय जगत को स्वरूप प्रदान करता है और इस तरह वह भौतिक सुख तथा दुख का अनुभव करता है, किंतु आत्मा भौतिक प्रगति से परे है। वह किसी भी स्थान, किसी भी दशा में या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से भौतिक सुख तथा दुख द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है उसे भौतिक सृष्टि से डरने की कोई बात नहीं। मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लंघ सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है, जो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में स्थिर थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी संपत्ति नष्ट होने से इस तरह विरक्त हुए, इस साधु ने अपनी खिन्नता त्याग दी। उसने संन्यास ग्रहण करके घर त्याग दिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। वह मूर्ख धूर्तों द्वारा अपमानित किए जाने पर भी अपने कर्तव्यों में अविचल बना रहा और उसने यह गीत गाया। मनुष्य का अपना ही मानसिक भ्रम आत्मा को सुख तथा दुख का अनुभव कराता है, अन्य कोई नहीं। मित्रों, निरपेक्ष लोगों तथा शत्रुओं के विषय में उसकी धारणा तथा इस धारणा के चारों ओर जिस भौतिक जीवन का वह निर्माण करता है, वही सभी मात्र अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। हे उद्धव, तुम्हें चाहिए कि अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर करके अपने मन को पूरी तरह से वश में लाओ। योग के विज्ञान का सार यही है। जो कोई भी सन्यासी के इस गीत को सुनता या अन्यों को सुनाता है, जिसमें परम पुरुष विषयक वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत हुआ है, तथा इस तरह जो कोई पूरे मनोयोग से इसका ध्यान करता है, वह फिर कभी भौतिक सुख दुख के द्वैत से अभिभूत नहीं होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद अध्याय 23 अवंती ब्राह्मण का गीत नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।